जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम पॉलिटी कैसे पढ़ें और आप पॉलिटी के कैसे नोट्स बनाएं। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। और पॉलिटी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में जीएस में पॉलिटी का बहुत बड़ा योगदान है। 15-16 क्वेश्चन के लिए पॉलिटी से आते हैं। अगर आप पॉलिटी अपनी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे और एक आप जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को पढ़कर 15-16 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पॉलिटी के लिए मैं बताऊंगा मैंने नोट्स कैसे बनाए और कौन सी बुक पढ़ी और कहाँ से मैंने नोट्स बनाए और आपके रिवीजन का तरीका क्या रहेगा। मैंने सब आगे वीडियो में बताया है, आप जरूर देखें। यूपीएससी की एग्जाम में पॉलिटी बहुत आती है और 15-16 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी से आते हैं। अगर पॉलिटी आप अच्छे से कर लेते हैं और मूल विधि आप नहीं भी कर पाते हैं और मूल विधि में आप एवरेज भी अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं वही बताऊंगा कि पॉलिटी के मैंने नोट्स कैसे बनाए और ये नोट्स मैंने कहाँ से बनाए वो भी मैं बताऊंगा आपको। और ये नोट्स जो है मैंने डीपी एजुकेयर सर है, एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है पॉलिटी की, उनकी वीडियो देखकर बनाए हैं। तो आप भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप रिवीजन कर पाते हैं। अब मेरे नोट्स हैं ये मुश्किल से, तो मैं क्या करूँगा एग्जाम टाइम पर इनको पढ़ूंगा और रिवीजन करूँगा और प्रैक्टिस मारूंगा और एग्जाम देने चला जाऊँगा। तो आप देखेंगे कि मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे। और मैं आपको रिवीजन करने का तरीका ये रहता है, पहले आप अपने नोट्सों की 1-2-3 बार रीडिंग कर लेंगे। 2-3 बार रीडिंग करने से पहले आपको ये हाईलाइट नहीं करना है। 2-3 रीडिंग के बाद आपको चीज़ों को हाईलाइट करना है। जब आप तीसरी-चौथी बार अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करने का तरीका ये रखना है कि जो आपने चीज़ हाईलाइट कर रखी हैं आपको उन्हीं चीज़ों को देखना है और उन्हीं को बार बार पढ़ना है। और आपको हाईलाइट भी ऐसी चीज़ों को करना है जो एग्जाम में बार बार आती हैं या जो आप याद नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पूरी बुक आपको हाईलाइट कर देनी है। तो आप देखो ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ करता था, इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह का समय लगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 15 मार्च 1940 को क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। तो जो की पॉइंट है ना वो मैंने बिल्कुल रंग रखे हैं और मैंने बहुत अपने नोट्स कम से कम 10 बार पढ़े थे। चुनाव अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था 10 लाख की जनसंख्या पर। ये आपको की पॉइंट याद रखने हैं। जुलाई 1940 में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था और कांग्रेस से 208 थे, मुस्लिम लीग से 73 थे और अन्य 15 थे। संविधान सभा के सदस्य कुल सदस्य 389 थे और 4 कमिश्नर क्षेत्रों से थे। ये आपको जो की पॉइंट है ना वो आपको लिख लेने हैं। और बुक्स भी आपको बताऊंगा मैंने कौन सी पढ़ी। तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से बना रखे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। ये 2017 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। तो आपको क्वेश्चन सीधे यहाँ से उठ के मिल जाएंगे। सबसे बुजुर्ग प्लस अस्थायी थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। तो आप देखेंगे मैंने मतलब उन चीज़ों को लिख रखा है जो चीज़ें ज़्यादा बार आती हैं और बहुत पूछी जाती हैं और उन्हीं चीज़ों को आपको हाईलाइट भी करना है। जैसे हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो आप देखेंगे और 3 चरण है, तीनों चरण लिख रखे हैं मैंने। और भी आगे ये सब अच्छे से लिख रखा है और हाईलाइट कर रखा है। और आप भी ऐसे हाईलाइट करें और छोटे छोटे नोट्स बना लें। अगर आप ऐसे भी हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाता था। मैं आपको दिखाऊँगा, ये नोट्स है मेरे। ये छोटे छोटे मैं नोट्स बना लेता था अपने ऐसा। ये देखो ये रिट है, ये रिट है। 5 प्रकार की होती है इनमें, मैंने सबके बारे में लिख दिया है। ये बंदी, प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख। तो आपको अपने आप से ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप इसको मुश्किल से मेरे को नहीं लगता आप 2 मिनट से ज़्यादा इसको रिवाइज करने में देंगे, नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, सर्च करेंगे, पूरी बुक पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे ही करना है। ऐसे ही संविधान के भाग हैं तो मैंने भाग एक साथ लिख लिए तुरंत फटाफट रिवीजन करने के लिए। और मैं ऐसे से शॉर्ट नोट्स बना देता था और आपको भी बनाने हैं। और ये देखो अनुसूची वगैरह नहीं याद रहती हैं आपको तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और आप अगर 5-10 मिनट भी आपके पास हैं तो आप इन्हें बैठकर रिवीजन कर सकते हैं और बिल्कुल जो आपका टाइम है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये उद्देशिका है, उद्देशिका में आप देखेंगे कि मैंने कैसे नोट्स बना रखे। न्याय 3 प्रकार के हैं इसमें, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। और समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। आप देखेंगे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए,
और इसके संबंधित बाद है, तो आप इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी पूरी लिख लेंगे। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हुई हैं, इससे ही आपका सिलेक्शन होता है। और ये आप नोट्स जब बना पाएंगे, जब आप इनको 5-6 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें आती चली जाएंगी कि हमें क्या चीज़ लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है। तो आपको इतनी बस बेसिक जानकारी लिखनी है और बहुत अच्छे अपना नंबर ला पाएंगे। ये मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के का, तो मैंने इनके पूरे 11 के 11 पॉइंट लिख लिए हैं। और जो ज़्यादा क्वेश्चन जो ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। और जो की पॉइंट हैं जिनसे मैं याद रख सकता हूँ इन्हें, मैंने उन सबको हाईलाइट कर लिया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। और आप देखेंगे कि जब आप नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में पूरा अपना पॉलिटी को कर पाएंगे। और मैंने ये अपने नोट्स इस प्रकार बनाए थे, आप देख सकते हैं। मैं इनकी PDF अगर डाल भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट्स में बना रखे हैं। और आप किस तरीके से नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी दूसरे के नोट्स से मेरी तो पढ़ाई नहीं होती थी। अगर मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप खुद से लिखें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और मैंने इसके लिए प्रैक्टिस बुक पढ़ी थी, पॉलिटी पूर्वालोकन पढ़ी थी। तो आपको ऐसे ही पढ़नी है। इसमें भी क्या करना है, आपको हाईलाइट चीज़ों को करना है। 2 बार आपको ऐसे रीडिंग मारनी है, हाईलाइट जो करना है ये चीज़ें आपको तीसरी बार में करनी है। हाँ, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने किया था। तो आपको जो की पॉइंट है वही आपको हाईलाइट करने हैं और उनकी बार बार रिविजन करना है। और आपको क्वेश्चन इसमें कैसे लगाने हैं, ऐसे ये क्वेश्चन है। भारत को संविधान सभा का प्रस्ताव देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कौन सी सन में पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो आपको अन्य और चीज़ों को भी देखना है। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बता दिया है, तो इस चीज़ को आपको जरूर पढ़ना है। इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी और चारों ऑप्शन के बारे में आपकी नॉलेज होगी और आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन ये नहीं आया आपकी बार यहाँ से उठा लिया 26 जुलाई 1946 को क्या हुआ था, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी उठा सकते हो। तो चीज़ों को हाईलाइट करके पढ़ना है। और आपको जब आप 2-3 रीडिंग कर लेंगे और हाईलाइट कर लेंगे, उसके बाद आपको जो चीज़ें हाईलाइट हैं, जो आपके याद नहीं रह रही हैं, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा देखना है। ऐसे ये मेरे याद नहीं रहता था, ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे याद नहीं रहती थी, तो मैंने हाईलाइट कर ली और उनको बार बार रिवीजन किया। तो बस आपको ऐसे ही रिवीजन करना है। और मैं अगर आप चाहते हो कि मैं आपको घटना चक्र की सीरीज़ लेके आऊँ, तो मैं प्रत्येक चैप्टर की सीरीज़ लेकर आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। और क्वेश्चन फिर आपके पॉलिटी में पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही होंगे और आप पॉलिटी में स्कोर कर लेते हैं। फिर आपको मूल विधि में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, बस आपको वहीं से स्कोर हो जाएगा आपका। मैं आपको आगे भी ऐसी वीडियो देता रहूँ, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लगातार पढ़ते रहें, आपको भी मेरी तरह ये वर्दी मिलेगी। और बिल्कुल मेहनत करते रहें।